ग्लैमर और मनोरंजन से भरी शाम में मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस बनी चंद्रकांता। रविवार 2 अप्रैल लखनऊ के होटल रंगनैंड में डॉक्टर आकांक्षा गोगना क्रिएटिव आई फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत ब्यूटी पेजेंट मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले में बुलंदशहर की श्रीमती चंद्रकांता ने मिसेज उत्तर प्रदेश का ताज अपने नाम किया। सुंदरता और उत्कृष्टता का जश्न मनाने वाले इस रोमांचक कार्यक्रम का संचालन सेलिब्रिटी होस्ट एवं अभिनेता अमन वर्मा ने किया। साथ ही सेलिब्रिटी जूरी अभिनेत्री और मिसेज वर्ल्ड 2001 अदिति गोवित्रीकर ने इस शाम को और ख़ास बना दिया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से ऑडिशन राउंड द्वारा चयनित फिनलिस्टों ने रविवार की शाम फिनाले में अपनी जगह बनाई थी। पेजेंट में कई राउंड से गुजरने के बाद विजेता को चुना गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहन देने के साथ उनकी प्रतिभा और एक नया मंच भी देना था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी महिलाओं ने अपने कौशल और व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। इस ब्यूटी पेजेंट में डॉक्टर अनु पांडे निगम फर्स्ट रनअप रहीं और इटावा की मिसेज राखी सेकंड रनअप रहीं। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। कार्यक्रम का संचालन अभिनेता अमन वर्मा ने अपने जीवंत अंदाज में किया। इवेंट की रौनक बढ़ा रहे सम्मानित ज्यूरी सदस्यों में डॉक्टर प्रीति यादव, रूबी भारद्वाज, सविता सलवार और अल्पा शाह शामिल थी। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद गोगना और डॉक्टर गीता शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। क्रिएटिव आई फाउंडेशन की निदेशक डॉक्टर आकांक्षा गोगना ने अभिनेत्री अदिति गोवित्रीकर के साथ विजेता को ताज पहनाया। शाम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद गोगना ने कार्यक्रम में शामिल हुए विशेष अतिथियों डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रायबरेली, खिजर हुसैन कोरियोग्राफर व रनवे डायरेक्टर, डॉक्टर रवि प्रताप सिंह योग प्रशिक्षक व इस कार्यक्रम की ग्रूमर संगीता मिश्रा, सेल्फ ग्रूमिंग और स्किन केयर विशेषज्ञ और इस आयोजन के लिए ग्रूमर और आशीर्वाद नर्सिंग होम रायबरेली से डॉक्टर गीता कुमार और डॉक्टर अनिल कुमार को भी सम्मानित किया गया। साथ ही निर्मल हॉस्पिटल के डॉक्टर SK पांडे, आशीर्वाद नर्सिंग होम रायबरेली के डॉक्टर गीता कुमार और अनिल कुमार को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर आकांक्षा गोगना ने भी मोनिका भदौरिया फिटनेस ग्रूमर एवं इस आयोजन की सह प्रायोजक अपर्णा नर्सिंग होम रायबरेली के डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी, संजय पॉली क्लिनिक रायबरेली के डॉक्टर संजय और फैमिली हेल्थ केयर हॉस्पिटल रायबरेली के डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव इस आयोजन के अन्य प्रायोजक को सम्मानित किया और सहयोग के लिए धन्यवाद किया। फाइनलिस्ट ने प्रत्येक राउंड में अपने कौशल, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया, जिससे ये एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक कार्यक्रम बन गया। मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस सीजन 1 की निदेशक डॉक्टर आकांक्षा गोगना ने इस आयोजन के बारे में कहा, हमें इस तरह के सफल आयोजन पर गर्व है, जो न केवल सुंदरता को बढ़ावा देता है, बल्कि प्रतिभा और आत्मविश्वास का भी जश्न मनाता है। हम भविष्य में इस परंपरा को जारी रखने
और महिलाओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा है, क्रिएटिव आई फाउंडेशन महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और हम भविष्य में इसी तरह के आयोजनों की मेज़बानी करने के लिए तत्पर हैं। यह आयोजन एक बड़ी सफलता थी और महिलाओं को अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस सीज़न 1 एक बड़ी सफलता थी जिसने महिलाओं को अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक कवरेज मिला, जिसमें लोगों ने विजेताओं को बधाई दी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर आकांक्षा गोगना क्रिएटिव आई फाउंडेशन ने प्रयासों की सराहना की। हमारे बीच से चंद्रकांता जी हैं जो मिसेज उत्तर प्रदेश है, नोएडा से बिलोंग करती हैं। इनके हस्बैंड इनके साथ में है। खासकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजधानी लखनऊ में विमेन कॉन्टेस्ट रखा गया मिस उत्तर प्रदेश, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान ग्रहित किया है। आइए इनसे पूछा जाए कैसा महसूस कर रही हैं और किस तरह की, जब आप आई तो क्या क्या उम्मीदें लेके आई थी। चंद्रकांता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है हमारे चैनल में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और बताइए कैसा महसूस कर रही है। बेहद शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक अचीवमेंट है जीवन का दूसरा अचीवमेंट है। पहला अचीवमेंट मेरा रहा कि 5 साल के अपने अवसाद से बाहर आना, और दूसरा अचीवमेंट रहा इस मंच पर और इसको जीतना, इसको पाना। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है घर से निकलकर बाहर आना और इस मंच को पाना। खासकर इस प्रतियोगिता में आपने बहुत कुछ सोचा होगा, ऐसे में आपके हस्बैंड ने कहाँ तक आपकी मदद की? मेरे जीवन साथी की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, और 100% अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो वो मेरे जीवन साथी दीपक हैं। ये नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है और सबसे आखिरी मोटिवेशन भी यही है। और जब पहले दिन इस पेजेंट के बारे में पता चला तो मुझे खुद पर इतना भी विश्वास नहीं था कि मैं इसमें भाग ले लूँ या पार्टिसिपेशन के लिए फॉर्म भर दूँ। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया तो द क्रिएटिव आई फाउंडेशन की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आकांक्षा गोगना, उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने इतना ज़्यादा उत्साहित किया कि मुझे हर बीतते दिन के साथ लगने लगा कि हाँ, मैं भी ये पेजेंट जीत सकती हूँ। और आज जब मैं सुबह यहाँ आई तो मैं जानती थी कि मैं ही ये पेजेंट जीतूंगी। आप इसे मेरा ज़्यादा बोलना कह सकते हैं, लेकिन मुझे तहे दिल से लग रहा था कि मैं इंट्यूशन था कि मैं जीत जाऊंगी। हमारे चैनल के माध्यम से खासकर हमारे दर्शकों को विवाहित महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? विवाहित महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप सभी को, जैसा कि मैंने मुझसे फाइनल राउंड में भी जो प्रश्न किया गया उसका भी जवाब यही था, वही आप लोगों के लिए है कि सिस्टरहुड जो है वो महिलाओं की सारी समस्याओं का समाधान मुझे हमेशा से लगता है। आप देखिएगा पूरी दुनिया में जो पुरुषों सत्ता और अर्थ दोनों के केंद्र में है, तो वो किस वजह से, जिसे हम ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, वो लोग पुरुष होने के नाते एक है। और ये बहुत खूबसूरत बात है जो हमें पुरुषों से सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है जिस दिन महिलाएं सिस्टरहुड सीख जाएंगी, खासकर विवाहित महिलाएं, सास बहू से और बहू सास से लड़ना छोड़ देगी, ननद और बहू का एका हो जाएगा, उस दिन ये पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। और इस तरह के जो संवाद होते हैं कि सास बहू में लड़ाई दिखाई जाती है, ऐसा नहीं है। एक प्रेम भरा संबंध भी होता है। उसके लिए हमें सिस्टरहुड को समझने की जरूरत है और हम एक दिन इसे जरूर समझेंगे। आप अपने आप, क्योंकि भारत में खासकर जो महिला सशक्तिकरण शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, 2014 से बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कहाँ तक सशक्त हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है तो नैसर्गिक रूप से जब हम बात करते हैं तो महिलाएं पर्याप्त सक्षम और पर्याप्त समर्थ हैं। लेकिन जब हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। कहने का मतलब है कि उन्हें अभिव्यक्त करने का हमें मंच केवल देना है। बाकी वे पर्याप्त रूप से, नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने इतना सक्षम बनाया है कि वे घर, परिवार और बच्चे और देश सभी कुछ संभाल सकें।
ये हमारे बीच चंद्रकांता जी थी, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखती, सभी सवालों का उन्होंने बखूबी जवाब दिया। जिस तरह से वो नंबर 1 रही, मिसेज यूपी कहलाई, ऐसे ही उन्होंने अपनी बेबाक प्रतिक्रिया देकर भी हमारे चैनल में नंबर 1 रही। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए। हमारे बीच अनु पांडे निगम जी हैं, जो मिसेस उत्तर प्रदेश में दूसरा मकाम हासिल किया है। इनसे पूछा जाए कैसा महसूस कर रही हैं, और क्योंकि ये विमेन जो है खासकर मैरिड विमेन लोगों के लिए था, जो शादीशुदा लोग हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? इस तरह की प्रतियोगिता वो कहाँ देखती हैं आप? देखिए बचपन से मैं ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, अभी रिसेंटली हमारी मानुषी चिल्लर और हरनाज सिंधु, ऑब्वियसली मैं उनको देखती हूँ और एक तरह से मेरे रोल मॉडल यही लोग थे। और मैं बिफोर मैरिज भी मैं सोचती थी कभी मैं मिस इंडिया में ट्राई करूंगी, बट समहाउ मैं नहीं कर पाई। बट गॉड गिव मी द अपॉर्चुनिटी, यू नो। मतलब हम कुछ भी सोचे, डेस्टिनी विल प्लान समथिंग एल्स फॉर अस। How you are feeling like you are won a second position? I really blessed, and I feeling very 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 nice. And In family, who supported you? my only two of them, my mother-in-law and my husband. They both are very 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 supportive. So the credit goes to both of them only. What message you'd like to give to the audience, खासकर जो है हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को? I would like to say only one word: please follow your passion while working your profession. I'm a doctor. My schedule is very tight, but in spite of this, I'll just do everything what I want. So मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको कुछ भी करना हो तो अपना काम करो। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बिजी रख के, मतलब आप अगर वर्किंग हो तो उसके साथ साथ अपनी हॉबी, अपने पैशन को भी फॉलो करो। एक्स्ट्रा करिकुलर। या एग्जैक्टली। ये हमारे बीच जिस प्रकार से डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि उन्होंने दूसरा जो है रैंक लिया है, और वो बता रही थी कि जो भी आपके दिलो दिमाग में हो, आप पैशन के साथ उसे फॉलो करिए। शादीशुदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप जो है हर वो प्रतियोगिताओं में सहभाग कीजिए जिन प्रतियोगिताओं के जरिए आपको बूस्ट मिले। और खासकर जिस प्रकार से राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा की बात करती है, ऐसी नारियां ही देश को सशक्त करेंगी, ऐसा हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे। अनु पांडे निगम जी, उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं। पांडे जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी बीवी ने नंबर 2 का जो पोजीशन हासिल किया? बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत एम्बिशियस है और बहुत हार्ड वर्क करती हैं। उसी का फल है कि शी हैज कम फर्स्ट रनर अप ओवर हियर। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आकांक्षा गोगना मैम, जिन्होंने हम लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एंड थैंक यू सो मच। हाउ शी हैड बीन अप्रोच्ड, कैसे इनको जो है आमंत्रित किया गया? एक्चुअली कई राउंड्स ऑफ कॉम्पिटिशंस हुई थी, जिनमें फाइनलिस्ट 17 लोग को फाइनल किया गया था। और उनमें ये थी पहले कई राउंड्स 6 महीने से कर रहे, कई राउंड्स चल रहे थे। आपकी बीवी ने दूसरा मकाम हासिल किया है, खासकर हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं खासकर शादीशुदा बहुत कम ऐसी प्रतियोगिताओं में सहभाग करती हैं? एक्चुअली में शादी के बाद शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं उनके ऊपर, इसलिए वो घर के आगे बाकी सब सपने भूल जाती हैं। लेकिन शी हैज प्रूव्ड कि इफ यू हैव ड्रीम्स देन यू कैन फुलफिल देम, एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। ही इज वेरी मच प्राउड ऑन हर। कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी में बहुत ज्यादा जो है गर्व करता हूँ। छोटी सी नन्ही सी बिटिया भी है इनकी। हाउ इज योर मम्मी? Nice. Is she beautiful? Yeah. She won a second position. Yeah. What do you feel? I'm so happy for my mom. Oh, that's great. बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात